तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पर के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि डॉन्डी वहां पर से जाना चाहता है, जबकि सिस्टर जू से कहते हैं प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ पर से चले जाओगे तो फिर ग्रैंड मास्टर की इस जगह को प्रोटेक्ट कौन करेगा, लिंग्जाओ क्लैन की प्रोटेक्शन का जिम्मा कौन लेगा। तो उसे कहते हैं प्लीज यहाँ पर सोचो, तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते। तो डॉन्डी उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि लिंग्जाओ क्लैन अब खत्म हो चुका है, लिंग्जाओ क्लैन में अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ग्रैंड मास्टर के बनने के बाद उम्मीद की सभी किरणें बंद हो गई थी, अब हमें यहाँ से जाना ही होगा। तो सिस्टर जू से कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो। डॉन्डी चलाकर उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को भी सच्चाई दिखाई दे रही है, लेकिन तुम लोग इसको मान नहीं रहे, तुम सभी लोगों को भी यहाँ पर से जाना पड़ेगा। लिंग्जाओ क्लैन 1 साल पहले मर गया था, ग्रैंड मास्टर के मरने के साथ साथ ही हमारा लिंग्जाओ क्लैन भी खत्म हो गया था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक खाली जगह को यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, अपना फ्यूचर देखो, किसी और सेक्टर को ज्वाइन करो ताकि तुम लोग आगे जाकर मजीद महान हंटर बन सको। इसी के साथ ही वो सबसे पहला होता है जो वहां पर से जा रहा होता है, तो वो कहता है कि इस जगह को भूल जाओ और सभी लोग यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ ही वो बाय बोलकर वहां से बाहर निकल जाता है। जबकि इसी के साथ ही सिस्टर जू बाकी सभी लड़कों से कहती है कि ज्यू चैन, ल्यू चैन, प्लीज तुम सभी लोग डांडाई की बात को मत मानो। तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर अपने ख्वाश में ये बातें कर रहा है, उसका बीस्ट मरा है, इसी वजह से वो इस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो वो लोग उसे कहते हैं प्लीज सिस्टर में माफ करना, पर लगता नहीं है कि जहाँ पर अब हमारे लिंग्जाओ क्लैन में रहने की कोई वजह बची है। लिंग्जाओ क्लैन खत्म हो चुका है, हमारे पास पावरफुल बीस्ट नहीं है, बिना बीस्ट के हम लोग किसी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कोई भी यहाँ पर आएगा, आकर हमारे पर अटैक करेगा, हमारे रिसोर्सेज ले लेगा, इस जगह के ऊपर कब्जा कर लेगा। हमें यहाँ पर अपना फ्यूचर देखना है, हमें यहाँ पर किसी और सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया इसीलिए चलती है, इसी तरह ही चलती है। हमें जाकर किसी और सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ेगा, प्लीज सीनियर सिस्टर हमें माफ कर देना। और सभी लोग वहां पर उससे माफी मांगते हैं और साथ उसे कहते हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं। सिस्टर जून सभी को रोकने की कोशिश करती है और कहती है प्लीज 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 मत जाओ। तो जैसे वो सभी लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं, इसी के साथ ही वहां ल्यू फेंग चलाकर कहता है सभी लोग रुक जाओ। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि अब ये नया लड़का यहाँ पर क्या कहना चाहता है। तो वहां ल्यू फेंग कहता है कि तुम सभी में से किसी को भी यहाँ पर से जाने की जरूरत नहीं है, अभी लिंग्जाओ क्लैन मरा नहीं है। अगर मैं तुम्हें सच्ची बताऊं तो मैं, और इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है और कहता है अगर मैं यहाँ पर सभी को बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो हो सकता है कि मेरे सभी क्लैन मेंबर्स यहाँ पर मुश्किल में पड़ जाएं। कोई वो जो बंदा जो मुझे मारना चाहता है वो इन सभी को भी मार सकता है। वो वहीं पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या कहने वाला था, मुझे कुछ याद नहीं है। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिंग्जाओ क्लैन को ज्वाइन करूंगा और उसके बाद तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करूंगा। मैं तुम्हारे लिंग्जाओ क्लैन को दोबारा से मजबूत बना दूंगा। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही वो ब्रदर डॉन्डी की तरफ देखते हैं। तो डॉन्डी उनसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर लिंग्जाओ क्लैन को ऑनर देते हैं कि इसने हमें यहाँ पर इतने दिनों तक पनाह दी, हम लोग इतने सालों तक इसके साथ रहे हो, लेकिन अब यहाँ पर हमें फेयरवेल बोलना होगा। सभी लोग वहां पर लिंग्जाओ क्लैन के सामने, उसके बोर्ड के सामने अपना सर झुकाते हैं और कहते हैं प्लीज यहाँ पर हमें सेफ जर्नी की परमिशन दो। इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर चले जाते हैं कि मां ल्यू फेंग वहां पर बैठा रो रहा होता है और कहता है कि प्लीज मेरे दोस्तों मुझे यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं अपने लिंग्जाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइव करूंगा और तुम्हें से किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो बेचारा वहीं पर उदास होता है और कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे सभी सेक्टर डिसाइपल्स यहाँ पर छोड़कर चले गए और किसी को मैं यहाँ पर रोक नहीं पाया, सभी लोग जा रहे हैं। सीनियर सिस्टर वहां पर बैठकर रो रही होती है। जू जब वहां पर बैठकर रो रही होती है तो उसी के साथ एक लड़की जिसका नाम जेंग ही होता है वो उसके पास आती है और उसे कहती है सीनियर सिस्टर प्लीज रो मत, प्लीज सैड मत हो, मैं यहीं पर हूँ। तो वो उसे देखने के बाद काफी हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर से छोड़कर नहीं जा रही। तो वो कहती है नहीं सिस्टर, मैं यहाँ से छोड़कर क्यों जाऊंगी, आप यहाँ पर मुझे जब मुश्किल वक्त में थी उस वक्त आपने मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर पनाह दी थी, तब से मैं यहीं पर इस जगह के ऊपर रह रही हूँ, मैंने इस जगह को अपना घर समझा है और मैं यहाँ पर से छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। सिस्टर जू से कहते हैं कि ये मेरी गलती थी कि मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर इस सेक्टर में कुछ भी नहीं बचा। अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लेम नहीं करूंगी। तो वो कहती है नहीं सिस्टर, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं यहीं पर रुकूंगी। वो यहाँ पर ये बात करती है तो उसी के साथ ही अंदर से एक और सिस्टर निकल आती है। तो उस सिस्टर का नाम जुई टोंग होता है। तो जुई टोंग उन लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर अब कितने लोगों के लिए खाना बनाऊं, बाकी के सभी लोग तो जा चुके हैं, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर थोड़े लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। तो ये इन लोगों की मेड होती है जो इनके खाने का बंदोबस्त करती है। तो सिस्टर जू से कहती है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाली। तो वो कहती है नहीं, मैं और कहाँ पर जाऊंगी, यही तो मेरा घर है और मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खाने तो बनाना है, तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी, मेरा यही तो काम है। तुम लोगों को पता है ना कि सेक्टर मास्टर के साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे यहाँ पर 4 साल तक रहना है और अभी तक मेरे काफी सारे साल बचे हुए हैं और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता मैं यहाँ से जा नहीं सकती। अगर तुम लोग चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे अगले 3 साल की पेमेंट देनी होगी, अगर तुम सैलरी देती हो तो मैं चली जाती हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जूनियर सिस्टर उससे कहती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर रह सकती हो। और इसी के साथ ही वो लोग साइड के ऊपर ल्यू फेंग की तरफ देखते हैं। तो सिस्टर जेंग ही कहती है कि ये तो अभी तक यहीं पर है, इसका क्या करे। तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसे कहती है माय हीरो, तुम्हें यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है, इस सेक्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, इसी वजह से वो सभी लोग चले गए हैं,
लेकिन तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या तुम हमारे साथ लंच करके जाओगे, हमें खुशी होगी। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ, यानी तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो सिस्टर जू से कहती है कि यंग हीरो, क्या तुम यहाँ पर वाकई में ये बात सच्ची कह रहे हो कि तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर सिर्फ हमारे पास तरस खा के ये बात कर रहे हो। तुम्हारा लियू फेंग सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, फैन फैमिली के बारे में और साथ ही अपने सेक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ कि मुझे वहां पर किसने मारा था, एंड मोमेंट में किसने मुझे बैक स्टैब किया था, तो मुझे यहाँ पर सेक्टर को दोबारा से ज्वाइन करना होगा, सेक्टर को दोबारा से महान बनाना होगा। अगर मैं सेकंड ग्रैंड लेवल पर अपने लिंगजाओ क्लैन को पहुंचा देता हूं तो उसके बाद मैं हायर रैंक्स में पहुंच सकता हूं, जहां पर जाकर मैं सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर पाऊंगा। और अपने डिसाइपल्स के ऊपर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रांग बनाता रहा। अपने कुंचान को मैंने अल्टीमेट गार्ड लेवल पर पहुंचाने के लिए जहां पर वो कुछ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बल्कि अपने डिसाइपल्स को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए था। इसी वजह से मेरे डिसाइपल्स की लॉयल्टी मुझसे खत्म हो गई और वो सभी लोग यहाँ पर 1 साल के बाद ही चले गए। सिस्टर जू से कहते हैं कि हम तुम्हारे जैसे टैलेंट को यहाँ पर रखकर वेस्ट नहीं करना चाहते, तुम जाओ किसी महान क्लैन को जाकर ज्वाइन करो, किसी महान सेक्टर को ज्वाइन करो, हमारे पास तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारा लियू फेंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, पर मुझे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना है। और साथ ही उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं लिंगजाओ क्लैन को दोबारा से महान बना दूंगा, तुम्हारा लिंगजाओ क्लैन जो है वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का क्लैन बनकर रहेगा। तो इसी के साथ ही हमारी सिस्टर जू से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हो तो फिर ठीक है, तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले हमारे सेरेमनी को पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें ग्रैंड मास्टर की पिक्चर के सामने अपना सर झुकाना होगा और उनके सामने जहाँ पर प्लंज करना होगा कि तुम इस सेक्टर के साथ वफादार रहोगे। तो वो उसके सामने ले जाते हैं जहाँ पर उन्हें ग्रैंड मास्टर की पिक्चर बनाकर लगाई होती है। तो वो कहती है हमारा ग्रैंड मास्टर है। तुम्हारा लियू फेंग उस पिक्चर की तरफ देखता है और कहता है क्या ये ग्रैंड मास्टर की पिक्चर है, लेकिन ये वैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। जबकि इसी के साथ ही ज़ेंग ही उसे कहती है कि मेरी सीनियर सिस्टर जू ने खुद इस पिक्चर को बनाया है और इनके मुताबिक ये पिक्चर 100% ग्रैंड मास्टर की जैसी ही दिखाई देती है। लियू फेंग वहां पर सोच रहा था ये किसी भी एंगल से मेरे जैसी नहीं दिखाई देती, चलो फिर इसके सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि मैं अपने ही सामने अपना सर झुका रहा हूं। और उसके सामने सर झुकाता और कहता है कि ग्रैंड मास्टर फैन, मैं यहाँ पर वादा करता हूँ कि मैं इस सेक्टर को दोबारा रिवाइव करने के लिए मुझसे जो कुछ हो पाएगा वो मैं करूंगा। मैं इस सेक्टर को दोबारा से एक महान सेक्टर बना दूंगा और सभी डिसाइपल्स भी वापस सेक्टर में आ जाएंगे। ये सुनने के बाद सिस्टर ज़ेंग ही कहती है कि सीनियर सिस्टर, आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहा है? अभी अभी इसने सेक्टर को ज्वाइन किया है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इस तरह की बातें कर रहा है कि जैसे ये सेक्टर को अभी रिवाइव कर देगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे भी यहाँ पर एक जूनियर ब्रदर मिल गया है। सिस्टर जू से कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये किस तरह इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जिस तरह ये बातें करता है मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमारे क्लैन को दोबारा से रिवाइव करवा सकता है। साथ ही सेरेमनी कंप्लीट होती है और वो लोग वहां पर से बाहर आते हैं। तो सिस्टर जू जो होती है वो उसे कहती है कि लियू फेंग, मैं यहाँ पर तुम्हें बताती हूँ कि आज के बाद से हम सभी लोग ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं और सभी लोग जूनियर और सिस्टर ब्रदर्स कहकर बुलाएंगे। सभी लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर तुम्हें पूरे का पूरा सेक्टर दिखाते हैं। हालांकि हमारा सेक्टर बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें पूरा सेक्टर दिखाते हैं। और वो लोग उसे पूरा सेक्टर घुमाना शुरू करते हैं, उसे सब कुछ दिखा रहे होते हैं, कहाँ पर डोम रूम्स हैं, कहाँ पर वॉशरूम्स हैं और कहाँ पर किचन है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 08 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा लियू फेंग इस क्लैन को ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम क्या करने वाला है कि इनका सेक्टर दोबारा से राइज कर जाए। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।